मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब उसके 13वें बाब को आज खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और आप सबके साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को शेयर करूं, मैं गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर मेरे साथ खोलें और निकालें। दूसरे तवारीख की किताब बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, योरबाम बादशाह के 18वें बरस से अबिया यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मिकाया था जो उरिएल जिबई की बेटी थी। और अबिया और योरबाम के दरमियान जंग हुई और अबिया जंगी सुरमाओं का लश्कर यानी 4 लाख चुने हुए मर्द लेकर लड़ाई में गया और योरबाम ने उसके मुकाबला में 8 लाख चुने हुए मर्द लेकर जो जबरदस्त सूरमा थे सफ आराई की। और अबिया समरयम के पहाड़ पर जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में है खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए योरबाम और सब इसराइलियों मेरी सुनो, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावन इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। तो भी नबात का बेटा योरबाम जो सुलेमान बिन दाऊद का खादिम था उठकर अपने आका से बागी हुआ और उसके पास निकम्मे और खबीस आदमी जमा हो गए जिन्होंने सुलेमान के बेटे रुजाम के मुकाबला में जोर पकड़ा जब रुजाम हनूज जवान और नर्म दिल था और उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और अब तुम्हारा ख्याल है कि तुम खुदावंद की बादशाही का जो दाऊद की औलाद के हाथ में है मुकाबला करो और तुम भारी अम्बवा हो और तुम्हारे साथ वो सुनहले बछड़े हैं जिनको योरबाम ने बनाया कि तुम्हारे माबूद हों। क्या तुमने हारून के बेटों और लावियों को जो खुदावंद के काहिन थे खारिज नहीं किया और मुल्कों की कौमों के तरीका पर अपने लिए काहिन मुकर्रर नहीं किए, ऐसा कि जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे लेकर अपनी तकदीस करने आए वो उनका जो हकीकत में खुदा नहीं है काहिन हो सके। लेकिन हमारा ये हाल है कि खुदावंद हमारा खुदा है और हमने उसे तर्क नहीं किया है और हमारे यहाँ हारून के बेटे काहिन हैं जो खुदावंद की खिदमत करते हैं और लावी अपने अपने काम में लगे रहते हैं और वो हर सुबह और हर शाम को खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानियां और खुशबूदार बखूर जलाते हैं और पाक मेज पर नजर की रोटियां कायदा के मुताबिक रखते और सुनहले शमादान और उसके चिरागों को हर शाम को रोशन करते हैं, क्योंकि हमने खुदावन अपने खुदा के हुक्म को मानते हैं पर तुमने उसको तर्क कर दिया है। और देखो खुदा हमारे साथ हमारा पेशवा है और उसके काहिन तुम्हारे खिलाफ सांस बांधकर जोर से फूंकने को नरसिंगे लिए हुए हैं। ए बनी इसराइल, खुदावन अपने बाप दादा के खुदा से मत लड़ो क्योंकि तुम कामयाब ना होगे। पर योरबाम ने उनके पीछे कमीन लगवा दी, सो वो बनी यहूदा के आगे रहे और कमीन पीछे थी। जब बनी यहूदा ने पीछे नजर की तो क्या देखा कि लड़ाई उनके आगे और पीछे दोनों तरफ से है और उन्होंने खुदावन से फरियाद की और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। तब यहूदा के लोगों ने ललकारा और जब उन्होंने ललकारा तो ऐसा हुआ कि खुदा ने अबिया और यहूदा के आगे योरबाम को और सारे इसराइल को मारा और बनी इसराइल यहूदा के आगे से भागे
और खुदा ने उनको उनके हाथ में कर दिया और अबिया और उसके लोगों ने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। सो इसराइल के 5 लाख चुने हुए मर्द खेत आए। यूं बनी इसराइल उस वक्त मगलूब हुए और बनी यहूदा गालिब आए, इसलिए कि उन्होंने खुदावन अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा किया और अबिया ने यरबाम का पीछा किया और इन शहरों को उससे ले लिया, यानी बैतेल और उसके देहात, यसाना और उसके देहात, इफ्रून और उसके देहात। और अबिया के दिनों में यरबाम ने फिर जोर ना पकड़ा और खुदावन ने उसे मारा और वो मर गया। लेकिन अबिया कवि हो गया और उसने 14 बीवियां ब्याही और उससे 22 बेटे और 16 बेटियां पैदा हुई। और अबिया के बाकी काम और उसके हालात और उसकी कहावतें ईदो नबी की तफसीर में मंदर्ज है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब उसके 13वें बाब को हमने पढ़ा है और यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी खास बातें हैं जिन पर आज हम गौर करने को हैं। 13वें चैप्टर में हम देखते हैं कि यहाँ पर रुजाम के बेटे अबिया के जो अहदे हुकूमत का हाल जो है यहाँ पर सलातीन की किताब से और ज्यादा खुलकर डिटेल में बयान किया गया है, क्योंकि इससे पहले हमने अबिया का ये हाल इसके दौरे हुकूमत के बारे में ऑलरेडी सलातीन की किताब में सीखा था, लेकिन इस किताब में इसके हाल को और ज्यादा खुलकर बयान किया गया है, खुलकर बताया गया है। और रुजाम जो था वो सुलेमान बादशाह का बेटा था और रुजाम के वफात पाने के बाद रुजाम का बेटा अबिया जो है बादशाह बनता है और अबिया जो है सुलेमान बादशाह का रिश्ते में पोता लगता है। और इसी को जो है आगे कौम बनी इसराइल में यहूदा की बादशाही ट्रांसफर की जाती है जब सुलेमान बादशाह का बेटा रुजाम वफात पा जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अबिया जो था ये जंग में अपने बाप यानी कि रुजाम से भी ज्यादा कामयाब रहा, इसको अपने फादर से कहीं ज्यादा सक्सेस मिली और इसने सिर्फ 3 वर्ष जो है सिर्फ 3 साल की मुद्दत तक हुकूमत की, किंगडम की, लेकिन इसके बावजूद इसने हम देखते हैं कि यरबाम पर बड़े शानदार तरीके से फतह को हासिल किया और इस फतह के बायस इसको शोहरत में मिली। और ये फतह इसको क्यों मिली? क्योंकि ये फतह इसको खुदाए कदूस इसराइल के खुदा ने ही दी थी। और जिसके साथ इसराइल का खुदा खड़ा होता है, याद रखें वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो कितना ही लाचार क्यों ना हो, जिसके साथ इसराइल का खुदा खड़ा होता है खुदा उसको जोर बख्शता है और खुदा उसको शानदार कामयाबियों के साथ माला माल कर देता है। इसलिए खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमें दुनिया की दौलत के पीछे, दुनिया की शोहरत के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागना, बल्कि हमें जिंदा खुदा की हजूरी में रहना है। क्योंकि जो जिंदा खुदा की हजूरी में रहते हैं खुदा कभी उनको कुछ कमी नहीं आने देता। और इसीलिए खुदावंत का कलाम फरमाता है कि शेरे बब्बर के बच्चे तो जो हैं वो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन जो खुदावन के तालिब हैं वो कभी किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। क्योंकि खुदा जो है इस दुनिया को बनाने वाला खालिक और मालिक खुदा, जिसने सिर्फ इस दुनिया को बनाया नहीं बल्कि उसके बाद अपने बेटे खुदावन यस्सु मसीह नासरी को कुर्बान करके इस दुनिया को बचाया भी है। फिरदौस का दरवाजा इस दुनिया के लिए खोल दिया है। फिरदौस के अंदर रहने का हक जो आदम और हवा की गुनाह की वजह से इंसान खो चुका था,
खुदा बाप ने अपने प्यारे बेटे खुदावन यस्सु मसीह नासरी को कुर्बान कर दिया, उसको भेज दिया ताकि वो अर्श को छोड़कर फर्श में रहे, मेरे और आपके हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर सके और हमें अपने पाक फतेहमंद खून के साथ खरीद ले और खुदा की हजूरी में कायम कर सके, मजबूत कर सके। इसीलिए खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है कि दुनिया की चीजों की ख्वाहिश ना करे, क्योंकि जिसके साथ आसमान का खुदा खड़ा है, जिसके साथ इस्राएल का खुदा खड़ा है, वो उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देगा। खुदा के साथ चलने वाले कमजोर हो सकते हैं लेकिन नाकाम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी कमजोरियों में हमें तवानाई इस्राएल का खुदा खुद बख्शता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में अबिया की जिंदगी के बारे में बताया गया है कि अबिया जो है किस तरह से जब रोजाम के बाद किंगडम को हैंडल करता है यहूदा के कबीले पर, तो खुदा उसको फतह बख्शता है। अबिया की नाम मदर का नाम जो है यहाँ पर महका बताया गया है। और आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि खुदा ने अबिया को जो है योरबाम से जंग करने की इजाजत दे दी। इससे पहले हम देखते हैं कि जब रोजाम ने योरबाम से जंग करना चाहा तो खुदा ने इसकी इजाजत हरगिज ना दी रोजाम को। रोजाम सुलेमान बादशाह का बेटा था और वो योरबाम से जंग करना चाहता था, लेकिन खुदा ने उसको इजाजत नहीं दी। लेकिन अब हम देखते हैं कि रोजाम के बेटे अबिया को खुदा यहाँ पर मना नहीं करता। वजह क्या है? वजह ये है कि अब योरबाम खुद शरारत करके लड़ने के लिए आया है। अब योरबाम जो है कौम बनी इसराइल के 10 कबीलों पर किंगडम उसको दी गई थी, तो उसने उन 10 कबीलों को बुत परस्ती में लगा दिया, गुनाहों में लगा दिया। और जो खुद गुनाह करता और दूसरों को गुनाह में लगाता है, खुदा का हाथ हमेशा उसके खिलाफ रहता है। इस बात को कभी ना भूलें, कभी नजरअंदाज ना करें। ये खुदा के कलाम की सच्ची बातें हैं और जो छोटे बच्चे की तरह खुदा के कलाम की सच्ची बातों को कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद उनको कभी हकीर नहीं समझता, बल्कि खुदा उनके साथ साथ रहता है। खुदा उनको बरकतों से मालामाल करता है। उनकी जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां, बेशुमार कामरानियां, बेशुमार बरकतें खुदा जो है मुहैया कर देता है, क्योंकि वो खुदा के वफादार होते हैं, खुदा के साथ चलते हैं। लेकिन जो खुदा के अगेंस्ट होते हैं, खुदा का हाथ हमेशा उनके अगेंस्ट रहता है। जो खुदा के हुक्मों के अगेंस्ट होते हैं, खुदा का हाथ हमेशा उनके अगेंस्ट रहता है। खुदा गजबनाक होता है उन लोगों पर जो खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, लेकिन वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। यानी वो लोग जो खुदा के हुक्मों की तहकीर करते हैं, खुदा के कलाम को मानने से इनकार करते हैं, खुदा के कलाम की बातों को अहमियत नहीं देते, खुदावंद का कलाम बताता है कि वो बेकदर होंगे। योरबाम ने यहाँ पर ऐसा ही काम किया। उसने कौम बनी इसराइल के वो 10 कबीले जिन पर किंगडम उसको दी गई थी, उसने उनको गुनाह में लगा दिया, बुत परस्ती में लगा दिया। खुदा ने जब मूसा के साथ अहद बांधा, माजरत चाहती हूँ, या आप यूं कह ले कि खुदा ने जब कौम बनी इसराइल के साथ अपने बंदा मूसा के वसीला से अहद बांधा, तो खुदा ने वहां पर कौम बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि एक ही खुदा को मानना है और इसराइल के खुदा के अलावा और किसी खुदा को नहीं मानना। खुदा ने पाबंद किया था कि अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत भी नहीं बनानी, फिर चाहे वो आसमान पर की है, फिर चाहे वो जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे,
कोई भी किसी भी किस्म की मूरत को नहीं बनाना, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम्हारा खुदा गयूर खुदा है, गैरत वाला खुदा है, और खुदा इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करता कि हम खुदा की इज्जत किसी पत्थर को दें, किसी मूर्ति को दें, किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर कहें कि तू मेरा खुदा है, तू मेरी दुआ सुन। मूर्ति को कहें जो खुद को नहीं संभाल सकती, जो ना आंखें खोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, जिसके अंदर जमीर तक नहीं, जिसके पास हिकमत तक नहीं, जिसके पास अपनी कोई कुव्वत, कोई ताकत तक नहीं, और चार बंदे आकर उस मूर्ति को उठाते हैं। खुदा ने कहा था उस मूर्ति को खुदा का नाम मत देना, क्योंकि इस्राइल का खुदा जो है वो ताकत वाला खुदा है, वो बड़े जोर वाला खुदा है, वो शानो शौकत वाला, एक रुतबे वाला खुदा है। और खुदा ने ये बातें सिर्फ लफ्जी तौर पर कौम बनी इस्राइल से नहीं की थी, बल्कि खुदा ने कौम बनी इस्राइल को बड़े बड़े मौजज़ात करके साबित किया था कि मैं ही वो खुदा हूँ जिसके साथ फिरौन और फिरौन की फौजें भी लड़ने की जुर्रत नहीं कर सकती। फिरौन भी खुद को खुदा की जगह मानता था, फिरौन को भी अपनी दौलत पर, अपनी ताकत पर, अपनी फौजों पर, अपने असले पर बड़ा फख्र था, लेकिन खुदा ने कौम बनी इस्राइल को दिखाया था कि असला उसके पास बहुत ज्यादा हो सकता है, फौज फिरौन के पास बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन जो कुदरत इस्राइल के खुदा के पास है, वो कुदरत, वो ताकत किसी और दूसरे के पास नहीं हो सकती। और इसीलिए खुदा ने कहा था कि मेरे अलावा तू किसी और माबूद को ना मानना और ना किसी और की मूरत बनाना। यहाँ तक खुदा ने कहा था कि मेरी भी मूरत को ना बनाना। और खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा रूह है, जिस्म नहीं है, सो खुदा की भी मूरत नहीं बनानी, यस्सु की मूरत नहीं बनानी। कई बार लोग यस्सु की मूरत को बनाकर उसी के पैरों के आगे जो है सर झुकाते रहते हैं। याद रखे खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासबत है, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। सो याद रखे कि खुदा के घर को या खुदा के लोगों के घरों को किसी किस्म के बुतों से कोई लेना देना नहीं, फिर वो बुत चाहे यस्सु का बनाया जाए या किसी और मुकद्दस हस्ती का बनाया जाए, क्योंकि खुदावंद ने खरूज उसके 20 बाब में सख्ती से मना किया था कि आसमान पर के ऊपर जो है उनकी भी कोई मूरत नहीं बनानी। यस्सु मसीह आज आसमान के ऊपर है, जलाली बदन में है, शानो शौकत से मुनव्वर है, और खुदा का कलाम हमें इजाजत नहीं देता कि अपने प्यारे जलाली खुदावंद यस्सु मसीह के जो है हम मूरत बनाएं और उसकी अहमियत, उसकी इज्जत किसी पत्थर को दें या सोने और चांदी पीतल को दें, यस्सु कह कह कर उससे चूमते फिरें, क्योंकि हमारा यस्सु जो है वो पीतल का नहीं है, हमारा यस्सु मसीह सोने और चांदी का नहीं, हमारा यस्सु मसीह पत्थर से नहीं तराशा गया, हमारा यस्सु मसीह किसी चूने का बना हुआ नहीं, बल्कि मेरा और आपका हमारा यस्सु मसीह जो है वो जलाली खुदावंद है और वो आसमान पर खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, और वो जल्द जो है मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है, ताकि वो आए हमें अपने साथ बादलों पर उठा कर ले जाए और जहां वो है वहां पर हम भी रह सकें। सो सीख हम ये रहे हैं कि युरबाम के खिलाफ अब खुदा का हाथ क्यों हुआ, क्योंकि उसने खुद गुनाह किया और कौम बनी इस्राइल को भी गुनाह में लगा दिया। इसीलिए खुदा ने अबिया को इजाजत दी कि वो युरबाम के साथ जंग कर सके, लड़ सके, और अबिया जो के
सुलेमान बादशाह का रिश्ते में पोता लगता है। ये सुलेमान बादशाह के बेटे रुजाम की वफात पाने के बाद बादशाह बना और अबिया ने बड़ी दलेरी की और ऐसे ये बागियाना दावों के खिलाफ इसने हथियार उठाए और खुदा ने अबिया का साथ दिया और खुदा ने यहाँ पर अबिया को इजाजत दी ताकि योरबाम को उसके गुनाहों की सजा दी जा सके। और योरबाम के बारे में हम पढ़ते हैं कि योरबाम की फौज जो थी ये अबिया की फौज से दुगनी थी, ज्यादा थी। और क्योंकि इसके साथ 10 कबीले थे और अबिया के साथ सिर्फ जो है 2 कबीले, यहूदा का कबीला और बिन्यामीन का कबीला था, लेकिन कम तर तादाद के लोगों ने, जो कि तादाद में बहुत कम थे और दुश्मन दूनी तादाद में थे, उसके बावजूद जिसके साथ खुदा खड़ा था उसको फतह मिली और जिसके खिलाफ खुदा था उसको शिकस्त मिली। सो खुदा जिसके साथ खड़ा है वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, फतह उसी की है। और खुदा जिसके खिलाफ खड़ा है वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, फतह हासिल नहीं कर सकता। और जंग से पहले हम देखते हैं कि अबिया ने इनको दलीलें पेश की और इनको दलीलें पेश करते हुए उसने बताया कि दाऊद के घराने के खिलाफ जंग करने से ये लोग बाज रहे। कौन? यानी कि योरबाम और योरबाम के साथ शामिल इसराइल के 10 कबीले। और ताकत से पहले याद रखे कि हमेशा किसी को भी जोर दिखाने से पहले, अपनी ताकत दिखाने से पहले, अपनी जुर्रत दिखाने से पहले दलील देना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सो यहाँ पर अबिया ने बड़ी हिकमत से इनको जताया, इनको याद कराया कि ये ऐसा काम ना करें, लेकिन इन्होंने ऐसा ही काम किया और इन्होंने इसकी अबिया की किसी भी दलील पर गौर ना किया, तवज्जो ना दी। और फिर आखिरकार अबिया अपनी फौज के साथ इनके मुल्क के दरमियानी हिस्सा में पहुंचा और यहाँ पर इन्होंने लड़ाई की, इनकी जंग हुई और खुदा का दिया हुआ हक जो था ये अबिया के साथ था और खुदा ने यहाँ पर अबिया को फतह बख्शी। और अबिया यहाँ तक इनको जिता देता है, इनको रिमाइंड करा देता है कि खुदा ने किंगडम जो है वो दाऊद बादशाह को दी है और खुदा का दाऊद बादशाह से वादा था कि नस्ल दर नस्ल ये किंगडम दाऊद बादशाह ही के पास रहेगी। इसीलिए अबिया कहता है कि खुदावन इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को दी है और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए खुदा ने किंगडम दी है। और याद रहे कि नमक का अहद जो है ये कुर्बानी से बांधा गया अहद है और वो अहद है जिसमें हमेशा नमक होता है और नमक जो है इसको दायमी अहद के तौर पर लिया जाता है। और सारे इसराइल ने यहाँ पर इकरार किया था कि दाऊद जो है वो खुदा का मुकर्रर किया हुआ, चुना हुआ, मसा किया हुआ बादशाह है और खुदा ने ताज और उसके खानदान को किंगडम जो है वो विरासत में दी है, नस्ल दर नस्ल रहने के लिए दी है। और इसीलिए योरबाम का इसराइल का ताज ले लेना जो है वो जायज नहीं था और अच्छा नहीं था। और अबिया यहाँ पर अपनी बातों के साथ साबित करता है कि रोजाम ने जो कुछ किया है बहुत बड़ी बेईमानी की है, गरदारी का काम किया है और वो अपने आका से बागी हो गया। वो अपने आका से जिसने उसे सरफराज किया था उसी से बागी हो गया और उसने गरदारी करके किंगडम को अलग कर लिया। लेकिन याद रखें इसने गरदारी की थी और इसने सिर्फ जो है बादशाह के साथ गरदारी नहीं की बल्कि इसने उस खुदा के साथ भी गरदारी की जिस खुदा ने इसको इसराइल के 10 कबीले ले लेने की इजाजत दी। क्योंकि अगर खुदा ना चाहता तो किसी भी तरह से योरबाम के पास इसराइल के 10 कबीलों की किंगडम नहीं जा सकती थी। लेकिन क्योंकि खुदा ने सुलेमान बादशाह से कहा था कि तूने मेरे खिलाफ गुनाह किया है तो मैं तेरे बाद तेरे बेटे से इसराइल की बादशाही को ले लूंगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि 2 टुकड़े हो जाएंगे। और खुदा की इस बात का
पूरा होना भी जरूरी था, लेकिन योरबाम ने इस बरकत को जो है गद्दारी में बदल दिया और सिर्फ जो है बादशाह के साथ नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह के साथ भी गद्दारी की, उसके साथ भी दगा किया और खुद भी खुदा की पैरवी करना छोड़ दी और कौम बनी इसराइल को भी गुनाह में लगा दिया और आखिरकार उसका अपना अंजाम जो है वो हलाकत ठहरा। क्योंकि आज के चैप्टर के मुताबिक हम देखते हैं कि इसके बाद जब अबिया ने उसे मारा तो दोबारा वो राज ना कर सका, दोबारा वो ना उठ सका, दोबारा उसमें वो कुव्वत और शानो शौकत जो पहले 10 कबीलों के मेल के साथ उसके पास थी, फिर दोबारा उसको नसीब ना हुई। जिसको खुदा गिरा देता है, लोगों की तादाद उसके पास जितनी मर्जी क्यों ना हो, दौलत और माल उसके पास जितना भी क्यों ना हो, वो ना तो दौलत के बलबूते पे उठ सकता है, ना माल के बलबूते पर उठ सकता है और ना किसी इंसान के बलबूते पर उठ सकता है। क्योंकि खुदा के खोले को कोई बांध नहीं सकता और खुदा के बांधे को कोई खोल नहीं सकता। इसीलिए खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बार बार इस बात के लिए इनकरेज करता है कि भूलना नहीं है। अगर मैं और आप हम गौर से इस बात को सोचें, जब से हमने बाइबल मुकद्दस को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ना शुरू किया है, जेनेसिस से लेकर हम दूसरी तवारीख की किताब तक पहुंच चुके हैं, हम देखते हैं कि हर रोज इस बात को हम सीखते हैं और इसको दोहराते हैं कि खुदावंद मुझसे और आपसे पूरी वफादारी चाहता है, 100% कमिटमेंट चाहता है और खुदा चाहता है कि हम दुनिया की ताबेदारी ना करें, दुनिया की चीजों की ख्वाहिश ना करें, बल्कि खुदा की हजूरी से प्यार करें, खुदा की हजूरी से लगन रहें और खुदा की हजूरी में शादमान रहें। और जब हम खुदा की हजूरी में शादमान रहते हैं तो खुदावंद भी हमें आगे बढ़ाता चला जाता और हमें सरफराज करता है, कामयाब करता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सभी को बहुत बरकत दे।